स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो है क्लास 9 की स्टोरी है द फन दे हैड। और ये जो स्टोरी है ये बी हाइव में चैप्टर नंबर 1 है। इसमें एक फ्यूचर का स्कूल दिखाया गया है जिसमें जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने घर पे कंप्यूटर पे पढ़ते हैं। कंप्यूटर ही उनका टीचर है, कोई भी ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर उनको नहीं पढ़ाता है। तो उनका घर का एक ही रूम है जिसमें कंप्यूटर रखा है, जिसमें वो लोग पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे इसमें दिखाए गए हैं, मार्गी और टॉमी। और ये दोनों जो है पुराने ज़माने के जो स्कूल्स है, जैसे आजकल के हम लोग के जो स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे जाते हैं और ह्यूमंस उनको पढ़ाते हैं एज अ टीचर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तब पहली बार मार्गी को पता चला कि स्कूल्स ऐसे भी होते हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। स्टोरी है द फन दे हैड, यहाँ आपको दिख भी रहा है और इसमें लिखा है बिफोर यू रीड। ये फ्यूचर के स्कूल को दिखाएंगे यहाँ पर, जिसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें ऑनलाइन में ही आपको सारे चैप्टर मिलेंगे और टेस्ट वेस्ट उसी में देना होगा। और ये है रोबोटिक टीचर और ये है ई टेक्स्ट, उसमें स्क्रॉल होता रहेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। सी द स्टोरी सेज मार्गी, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो आप यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि it is which year? It is 2157 year 17 में जब मार्गी ने वो बुक उसने एक डायरी में लिखा, नोट्स लिखा। क्या नोट्स लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the school stories were printed on paper. तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि मार्गी को जो ये किताब मिली थी, तो एक बार इसके ग्रैंडफादर ने खुद इसको बताया था कि जब उसके दादाजी यानी उसके ग्रैंडफादर के दादाजी जब जाते थे स्कूल, तो तब उनकी जो स्टोरीज थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है, दे वर प्रिंटेड ऑन पेपर. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. तो अब जब इसने किताब खोली, मार्गी ने पहली बार, ये लोग अपनी वो किताब देख रहे थे, तो जब इन्होंने अपनी किताब खोली तो इन्होंने पेजेस इधर उधर पलटे, लेकिन सारे पेजेस पीले कलर के थे और थोड़े से जैसे नहीं रिंकल्स आ चुके थे उनमें, जैसे मुड़े तोड़े पेजेस थे। और इट वॉज ऑफुली फ़नी। क्यों? क्योंकि इस तरीके की किताब कभी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी नहीं। उनकी सारी की सारी किताबें किस पे थी? ओनली कंप्यूटर पे। तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़नी था कि जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे खड़े हैं। जैसे अभी आप मेरे सामने, अपने सामने ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, वर्ड्स खड़े हैं और जो वर्ड्स थे उस किताब में तो प्रिंटेड ही थे। जब वो पीछे के पेजेस पे पलट रहे थे तो भी उसमें सेम के सेम शब्द थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पढ़ा हो। सो दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर दोज स्टूडेंट्स, मार्गी एंड टॉमी. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away."
अब टॉमी ने जैसे ही बुक पलटी पीछे वाली तो उसने देखा पीछे के पेजेस में अभी तक वही मैटर लिखा है, तो उसने कहा गी, यानी कि ई, यू नहीं करते यहाँ पे, यू। तो उसने कहा ये कितना वेस्टेज ऑफ पेपर था। जब आपकी वो किताब ख़त्म हो जाएगी तो आप मेरे ख्याल से उस ज़माने में फेंक देते होंगे। उसने कहा आई गेस, यानी कि उसके ख्याल से। फिर उसने कहा आवर टेलीविज़न स्क्रीन यानी कि उनका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें तो हज़ारों लाखों की संख्या में किताबें हैं, एंड उसमें इतनी स्पेस है कि और भी वो किताबें उसमें डाली जा सकती हैं। उसने कहा आई वुडंट थ्रो इट अवे, उसने कहा टेलीविज़न स्क्रीन तो मैं नहीं कभी फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ देखिए कैरेक्टर्स की उम्र बताई गई है, पे अटेंशन टू इट। मार्गी भी कहती है हाँ बिल्कुल यही मेरे साथ भी है कि मैं तो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन कभी नहीं फेंकूंगी। 11 साल की थी वो, लेकिन अभी वो 11 साल की थी और टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, 13 साल का, इसलिए उसने इतनी सारी टेलीबुक्स देख रखी थी टॉमी ने, लेकिन मार्गी ने उतनी नहीं देखी थी। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed out without looking because he was busy reading in the attic. तो टॉमी ने कहा कि जब मार्गी ने पूछा ये कहाँ मिला तुम्हें, तो उसने कहा कि मेरे घर में एटिक में। एटिक एक रूम होता है जो कि छत की तरफ होता है। What is it about? School. फिर पूछ रही थी कि ये किताब किस बारे में है, तो बच्चे ने बताया टॉमी ने स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। फिर मार्गी ने कहा स्कूल के बारे में इतना क्या लिखना, मुझे तो स्कूल से अब नफरत सी हो गई है, क्योंकि वो जिस तरीके से मशीन पे ही पढ़ते रहते थे बच्चे, तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी को तो स्कूल से बिल्कुल ही चिढ़ हो गई थी, और अब तो वो और ज़्यादा चिढ़ गई थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि कंप्यूटर वो ख़राब हो गया था, और बार बार उसे ज्योग्राफी के टेस्ट ही देता जा रहा था, और हर बार वो हर टेस्ट में ख़राब करती जा रही थी और ज़्यादा ख़राब। तो उसकी माँ को, मार्गी की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, और फिर उन्होंने अल्टीमेटली काउंटी इंस्पेक्टर को दिखाया जो आके उस कंप्यूटर को ठीक कर सके। ही वॉज a round little man with a red face and a whole back box of tools with dials and wires. गोल मटोल सा आदमी था, उसका फेस रेड था, और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स, डायल्स, वायर्स थे जिससे कि वो कंप्यूटर को ठीक कर सके। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so it was again large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. अब इसमें जो वो गोल मटोल आदमी जब मार्गी के पास आता है तो मार्गी को प्यार से एक एप्पल देता है स्माइल करके, और फिर वो मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर को उठा के ले जाता है। तो मार्गी को ये आशा थी कि शायद इसको बनाने नहीं आएगा और मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काउंटी इंस्पेक्टर काफ़ी एक्सपर्ट था, उसको आता था कि उस कंप्यूटर को कैसे बनाया जाए, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो मैकेनिकल टीचर मार्गी के रूम में वापस आ गया। बड़ा सा, काला सा, अगली सा, और बड़ी सी स्क्रीन हुआ करती थी पहले ज़माने के कंप्यूटर्स की, तो उसमें सारे लेसन्स थे और क्वेश्चंस भी थे। अब तो वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसको सबसे बुरा ये लगता था कि उस कंप्यूटर में एक स्लॉट होता था जहाँ पर वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालती रहती थी, वो चीज़ उसे बुरी लगती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn
व्हेन शी वॉज 6 years old। जब वो 6 साल की थी तभी से उसको सिखाया गया था कि कैसे पंच कोड के ज़रिए होमवर्क डाला जाता है, और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसको कुछ ही मिनटों में मार्क्स भी मिल जाते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब उसने कंप्यूटर बना दिया था तो उसने स्माइल किया और मार्गी के सिर पे थोड़ा सा थपथपाया, और उसने उसकी मदर से कहा कि इस छोटी सी बच्ची का कोई दोष नहीं है। जो ज्योग्राफी सेक्टर था कंप्यूटर का, वो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी चलने लग गया था, जिसकी वजह से ऐसा कभी कभार इन मशीनों के साथ हो जाता है। मैंने उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि 10 ईयर लेवल के हिसाब से वो काम करे। फिर उसने ये भी बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने कि वैसे तो मार्गी की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। ये कहने के साथ साथ उसने मार्गी के सर पे फिर से हाथ रखा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्गी को ज़्यादा ही डिस्करेज हो गई थी, निराश हो गई थी, क्योंकि उसको ये लगा कि मेरी कुछ न कुछ दिनों के लिए छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसको याद था कि एक बार जब टॉमी का ये इसी तरीके का टेली कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो इसके मशीन को 1 महीने तक उन्होंने रखा था, क्योंकि उस कंप्यूटर में ये खराबी थी कि वहाँ का हिस्ट्री सेक्शन पूरा ब्लैंक हो चुका था। तो इस बार मार्गी भी होप कर रही थी, लेकिन उसकी सारी आशाएं बेकार चली गई। सो शी सेड टू टॉमी, "व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" इसलिए उसको इस बात से काफ़ी चिढ़ थी, और तब उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो मुझे अच्छा नहीं लगता। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। उसने कहा क्योंकि उनका स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं था पागल, ये एक पुराने टाइप का स्कूल था जो कि 100 साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली यानी कि थोड़ा सा घमंड में, कि जैसे उसको काफ़ी कुछ आता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज, उसका मेरे ख्याल से 100 साल पहले के इस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को थोड़ा सा हर्ट हुआ जब वो इस तरीके से बोला था टॉमी की पागल, इस तरीके का स्कूल नहीं था, 100 साल पहले दूसरे टाइप का स्कूल था। तो मार्गी ने कहा, खैर मुझे तो नहीं मालूम वो किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। फिर मार्गी ने उसके कंधे से बुक को देखा, जैसे टॉम आगे खड़ा था टॉमी, और मार्गी उसके कंधे के पीछे से उस किताब को देखती थी। फिर पूछा उसने कि क्या उनके पास टीचर भी हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। पहली बार टॉम ही ने ऐसी बात कही जो मार्गी को पच नहीं रही थी। उसे कहा कि श्योर टीचर तो था ही, लेकिन वो इस तरीके का मशीनी टीचर नहीं था, वो एक मैन था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब यहाँ पर मार्गी हैरान हुई। उसने कहा एक आदमी कैसे टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी ने उसको समझाया कि वो गर्ल्स और बॉयज़ को सिखाता था और फिर उनको होमवर्क देता था और फिर कुछ सवाल भी पूछता था। A man isn't smart enough. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो मार्गी ने कहा मैन तो स्मार्ट होता नहीं है। तो टॉमी ने कहा होता है, मेरे पापा को ज़्यादा जानकारी है जितना कि मेरे टीचर से भी ज़्यादा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेच्चा। उसने कहा कि उसको वही चीज़ें पता है जितना कि मुझे पता है। आई बेच्चा, बेच्चा का मतलब हो गया बेट, मैं शर्त लगाता हूँ।
कि इस कंप्यूटर को सिर्फ उतना ही पता है जितना कि मुझे पता है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी ने कहा खैर मैं तो बहस में नहीं पढ़ूंगी। वो एक्चुअली मनी मन सोची थी मैं बहस तो नहीं करूंगी इससे। उसने कहा खैर मैं तो किसी अजीब या अजनबी आदमी को अपने घर पे तो नहीं लाऊंगी टीच करने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब टॉमी हा 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 करके जोर से हंसने लगा। उसने कहा तुम्हें शायद पता नहीं है मार्गी, लेकिन जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं पढ़ाते थे। एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ सारे बच्चे और टीचर्स जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी ने पूछा और सारे किड्स, सारे बच्चों को एक ही तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी ने कहा हाँ, अगर वो लोग सेम एज के होते थे तो फिर तो वही सीखते थे वो लोग। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचर्स एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी ने कहा पर मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से। तो और ये जो टीचर होता है मैकेनिकल टीचर, ये अलग बच्चों को अलग अलग ढंग से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इन दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी ने कहा लेकिन इस तरीके से उस ज़माने में नहीं पढ़ाया जाता था, पर अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये किताब मत पढ़ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे वो वाले स्कूल्स का तरीका पसंद नहीं है। एक्चुअली वो रीड करना चाहती थी उस किताब से उन पुराने स्कूल्स का जो उसके लिए फ़नी स्कूल्स थे। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. अभी वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि तभी मार्गी की मम्मी ने कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने कहा नहीं मम्मी अभी टाइम तो हुआ नहीं है। तो मिसेस जोन्स जो उसकी मदर थी मार्गी की, उन्होंने कहा नहीं अभी टाइम हुआ है, मेरे ख्याल से टॉमी का भी टाइम हो गया पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा क्या ये स्कूल के बाद हम पढ़ सकते हैं साथ में। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो टॉम ने कहा शायद, ऐसे कहते हुए बिल्कुल लापरवाह होकर निकल गया। और वो जो किताब थी पुरानी थी तो उसमें धूल तो जमी हुई थी, उस धूल भरी किताब को उसने अपने बाह के नीचे छुपा दिया, मतलब बाह के नीचे दबा के चला जा रहा था और सीटी बजा के जा रहा था। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अब मार्गी गई अपने स्कूल रूम में जो उसके बेडरूम के ठीक बगल में था, एक अलग से रूम बनाया गया था। वहाँ ये मैकेनिकल टीचर जो बन चुका था वहाँ बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था उसका। हर बार हर रोज़ सेम टाइम पे ये मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था सिवाय सैटरडे और संडे के। Because her mother and little girls learned better if they learned at the regular hours. क्योंकि उसकी मदर का कहना था कि जो लिटिल गर्ल्स हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ती जाएं रेगुलर टाइम पे तो वो जल्दी लर्न कर लेंगी। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब स्क्रीन बोलने लगे मैकेनिकल टीचर, ये आज का लेसन है अरिथमेटिक पे जिसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाया जाएगा, उसके पहले कल का होमवर्क स्लॉट पे डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी को थोड़ा सा परेशानी थी लेकिन वो करते हुए उसने अपना होमवर्क डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। ये करते करते वो पुराने ज़माने के स्कूलों में खो गई जब उसके दादाजी के दादाजी स्कूल जाते थे।
All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सोचने लगी कि पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ झूमते गाते हुए स्कूल जाते थे, स्कूल की यार्ड में कंपाउंड में बैठते थे, सेम स्कूल रूम में बैठते थे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो साथ में स्कूल से बाहर निकलते थे घर के लिए, सेम तरीके की चीज़ें सीखते थे, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. ये सोचकर वो हैरान थी कि टीचर्स पीपल थे, लोग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. मैकेनिकल टीचर अपना लेसन पढ़ा रहा था कि जब हम 2 फ्रैक्शंस हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और मार्गी इस बीच में विचारों में खो गई, अपने ख्यालों में, कि कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को उस ज़माने में और कितना फ़न होता होगा. तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है, जो कि आइजैक एसिमोव ने लिखी है. और इस कहानी में आप लोग देख रहे हैं कि आगे की जो सेंचुरीज हो सकता है इसी तरीके का ही पढ़ाई होती हो, कि मैकेनिकल टीचर ही आप लोग को पढ़ाए, क्योंकि अब तो ज़माना बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है. तो किस तरीके से यहाँ पर बच्चे मिस करते हैं उस एनवायरनमेंट को जहाँ सारे बच्चे एक साथ किसी स्कूल में पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, होमवर्क में हेल्प करते हैं, जो यहाँ इस कहानी में मार्गी और टॉमी को हेल्प नहीं मिलती थी. सामने एक कंप्यूटर और वो लोग खुद बैठते थे, वही उनका स्कूल होता था. तो होप ये कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ आएंगे. बाय बाय.